चाणक्य की नीति को अगर तुम अच्छा से पढ़ लिए, अच्छा से समझ लिए, तो इतना जरूर है कि तुम जीवन में धोखा नहीं खा सकते। ये तो पक्की बात है। तुम्हें कोई ठग नहीं सकता। हाँ, और तुम्हें कोई धोखा नहीं दे सकता, कोई शत्रु, कोई मित्र। चाणक्य का पहला वो फोकस है कि शक सब पर होना चाहिए, संदेह। लेकिन राजा को चाहिए कि सब पर शक करे, क्योंकि जिस पर भरोसा करेगा उसी से धोखा खा जाएगा। इसीलिए किसी पर भरोसा ही नहीं करे। यहाँ तक को कहता है कि स्वयं पर भी भरोसा मत करो। मेरे साथ तो ऐसा है महाराज जी। समझ रहे हो? मैं मतलब चंद्रगुप्त की जो पत्नी थे ना, और प्रेमिका थे, पत्नी या प्रेमिका थे, उसको चाणक्य ने मरवा दिया था, और उसी के हाथ से मरवा दिया। उसकी प्रेमिका को उसी के हाथ से मरवा दिया, प्रेमिका के ही हाथ से प्रेमिका को मरवा दिया। सुसाइड। ऐसा गेम खेला। जाके उसको कहा कि तुम चंद्रगुप्त से प्रेम करती हो? तो हाँ, बहुत करती हो। वह भी करता है? तो हाँ, कहा कि लेकिन वास्तविक प्रेम तो वही होता है जिसमें कि बलिदान दिया जाता है। हाँ, क्या तुम बलिदान दे सकती हो? हाँ, मैं कुछ भी बलिदान दे सकती हूँ। थोड़ा कि एक राजा के लिए सबसे महत्वपूर्ण है कि वह शत्रु के पक्ष से निष्कंटक रहे, उसका कोई कमजोर पक्ष नहीं रहे। लेकिन प्रेम का कमजोर पक्ष होती है। तो क्या तुम चाहोगे कि चंद्रगुप्त का कोई कमजोर पक्ष रहे? तो वो कहेगी मुझे क्या करना होगा? कहेगी बलिदान देना होगा। तुम्हारा प्रेम वैसे याद रखा जाएगा, मगध के इतिहास में तुम्हारा प्रेम याद रखा जाएगा, लेकिन बलिदान तो देना ही होगा। तुमको देना ही चाहिए अगर तुम वास्तव में उसको प्रेम करती हो तो। बोला कैसे? बोला मैं जहर का प्याला लाया हूँ, फैसला तुमको करना है। चला गया, पी के मर गई। चंद्रगुप्त को पता चला, बड़ा दुखी हुआ, बहुत गुस्सा भी आया उसको। चंद्रगुप्त को जाके बोला, राजा के लिए कोई भावना नहीं होनी चाहिए। वही राजा है जिसके पास कोई भावना नहीं है। तुम एक व्यक्ति नहीं हो चंद्रगुप्त। राजा कोई व्यक्ति नहीं होता है, और जो अपने को व्यक्ति समझता है वो कभी अच्छा राजा नहीं हो सकता। तुम्हें पूरी प्रजा को देखना है एक निगाह से, और ऐसा तभी हो सकता है जब तुम्हारा न कोई माँ हो, न बाप हो, न भाई हो, न पत्नी हो, न बच्चे हो, कुछ नहीं हो। तुम्हारा कोई निजी जीवन नहीं होना चाहिए। निजी जीवन होगा तो तुम एक निगाह से नहीं देख सकते। तो कहा कि तो क्या मेरा उत्तराधिकारी नहीं होगा कोई? कहा होगा, लेकिन वह पुत्र नहीं होगा, उत्तराधिकारी होगा, इतना याद रखना। तुम्हारे मन में उसके प्रति कोई मोह नहीं होना चाहिए। वह राजदंड से नहीं बच सकता है अगर उसने गलत किया तो। इसलिए तुम्हें शुरू से उसे ऐसी ट्रेनिंग देनी होगी कि वह कोई गलती करे ही नहीं, और ऐसा मौका ही नहीं दे जिसमें कि कोई मोह की बात आ जाए। उसे भी समझना पड़ेगा कि मैं पूरे राज्य का हूँ,
ऐसे ही शासक की जरूरत है भारतवर्ष को। तुम्हें संतान नहीं, उत्तराधिकारी चाहिए। तुम संतान की कभी भूल के कामना भी मत करना। तुम एक साधारण आदमी नहीं हो। तुम अपने लिए संतान नहीं पैदा कर सकते। तुमको इस राज्य के लिए संतान पैदा करना होगा, और वह संतान नहीं होगी, उत्तराधिकारी होगा। इतना चाणक्य का सख्त डिसिप्लिन था ना कि चंद्रगुप्त उसमें घुट रहा था। खुद मुआयना करता था चंद्रगुप्त के कहीं जाने के पहले। वो कहता था कि तुम बेफिक्र होकर चलते हो, बेफिक्र होकर के राजा कभी नहीं चलना चाहिए राजा को, क्योंकि सदैव खतरा है। उसके हर खतरे को वो दूर करता था, तभी तो इतना साधारण से राजा बना दिया। अभी तो चाणक्य ने हालांकि उसमें खुद प्रतिभा बहुत जबरदस्त थी चंद्रगुप्त में, कोई साधारण व्यक्ति नहीं था वो। बहुत वीर भी था, बुद्धिमान भी था, हर तरह के गुण थे उसमें। फिर भी बिना चाणक्य के वो कुछ नहीं था, बिना चाणक्य के संभव नहीं था। टैक्स लगाता था तो चाणक्य ने कहा टैक्स ऐसा लगना चाहिए कि जनता को पता नहीं चलना चाहिए। वही टैक्स बढ़िया है जिसमें जनता को पता ही नहीं चलता हो। ऐसा लगाओ टैक्स, नहीं तो जनता को पता चल जाएगा कि टैक्स लग गया है, तो विद्रोह कर देगी, असंतुष्टि उसमें हो जाएगी। असंतोष के कारण क्या होता है कि वो भीतरघात करने लगती जनता। तो फिर कैसे लगाया? हाँ, तो फिर कैसे? तो ऐसे नई नई चीज़ खोजो जिसमें जहाँ पर कि मतलब आय का स्रोत ज़्यादा हो, जैसे हो वहाँ पर टैक्स लगाओ जिसमें जनता का पाला कम पड़ता हो। जैसे जो है वैश्यालय था, कहा कि वैश्यालय पर टैक्स लगाओ, वैश्यालय को बंद मत करो। बहुत सारे राजा लोग वैश्यालय को बंद करा देते थे ना, कहा कि बंद मत करो। चंद्रगुप्त बोला, वो चंद्रगुप्त को बोला चाणक्य, वहाँ टैक्स लगाओ, वहाँ अमात्य नियुक्त करो, वहाँ से आय भी बहुत होगी। वहाँ सारे अय्यास लोग जाते हैं, उनके पास फालतू पैसा है, उनसे लो, जनता खुश भी होगी। हाँ, कि ऐसे लोगों को दंडित किया जा रहा है टैक्स लेकर के, और वे लोग भी खुश रहेंगे कि हम लोग को मतलब ये सब करने की इजाज़त मिल रही है। तुमको पैसा भी मिलेगा। और वहाँ सारे बदमाश एक साथ होंगे, जब चाहेगी सरकार तब पकड़ लेगी उनको। वहाँ हमारे जासूस भी रहेंगे, जितने भी आवारा किस्म के लोग होते हैं सब वहाँ जाएंगे, और जितने भी डिस्टर्ब करने वाले लोग हैं सब आवारा ही होते हैं, तो वे वहाँ वहाँ पहुँच जाएंगे ही। वो हम लोग के चंगुल में होंगे। वहाँ विश्व का न्याय भी रखा हुआ था कि जिसको मरवाना हो वहीं हम लोग मरवा भी देंगे। कहा कि वैश्यालय में साधु संत थोड़ी जाएगा, वहाँ तो दुष्ट लोग जाएंगे। तो दुष्ट लोगों को पकड़ना हम लोग के लिए, उसके ऊपर जांच करना, उसके ऊपर आँख रखना, नज़र रखना आसान होगा। और उसको बंद कर दोगे तो कैसे फिर पकड़ोगे? फिर वो एक एक को पकड़ना मुश्किल हो जाएगा। इसीलिए वो खुला रहना चाहिए। उसकी नीति अलग ही ढंग की थी। शत्रु को कैसे एक साथ हम रख सकते हैं एक जगह, जब चाहे तब उनको ख़त्म कर सकते हैं, और जब तक चाहे उसको वहाँ पाल भी सकते हैं, क्योंकि दुष्ट और बदमाश भी हमारे कभी काम आ सकता है, उसकी भी कहीं ज़रूरत पड़ती रहती है ना। कहा राज सत्ता के लिए बदमाशों का भी होना बहुत जरूरी है। उनका भी उपयोग करना। एक अभियान में चंद्रगुप्त को भेजा था, जब वो स्टूडेंट था उस समय, जब पढ़ रहा था चंद्रगुप्त तक्षशिला में, वहाँ एक अभियान के लिए चाणक्य भेजा था उसको लीडर बना करके। तो कहा कि तुम अपनी टीम अपने खुद चुन सकते हो,
तुमको इस अभियान में सफल होना है। तो चंद्रगुप्त का क्या था कि उसके अपने पसंद के जो था, जो जिसे उसकी बनती थी, उन लोग को चुन लिया था। तो लेकिन चाणक्य सब जानता था कि इसकी किससे बनती है, किससे नहीं बनती है, इतना चालू था वो। कहा कि जिन बच्चों को तुम रखे हो वे सब वे हैं जो तुम्हारे से प्राकृतिक मित्रता रखते हैं, तुम्हारे मित्र हैं सब। वह चंद्रगुप्त राजा वह होना चाहिए जो शत्रु को साथ ले करके चल सकता हो। मित्र तो सदैव साथ चलेगा। क्या तुम शत्रु को साथ ले करके उनसे काम करा सकते हो? कहा कि जितने शत्रु हैं सबको साथ ले तुम। कठिन तो जरूर होगा मामला, उनसे काम लेना भी कठिन होगा क्योंकि तुम्हारे शत्रु ही हैं, लेकिन अगर तुम काम कर लिए तो तुम्हारी नेतृत्व क्षमता सिद्ध हो जाएगी। तब जिंदगी में कभी भी तुमको प्रबंधन में दिक्कत नहीं आएगी। शत्रुओं से काम लेना ही तो असली खेल है। मित्र से तो कोई भी काम ले लेगा, उसमें क्या कलाकारी है। तो सारे जितने शत्रु लड़के थे जो उसके खिलाफ रहते थे, उन सबको जो है साथ लिया, और उन सबके साथ उसके प्राण के पर भी संकट आ गए चंद्रगुप्त के, फिर भी लेकिन लेने में सफल रहा और अभियान को सफल कराया। और इन्हीं शत्रुओं के बल पर तुमको जो है शत्रु पर जीत भी हासिल करनी है। ये खेल तुमको खेलना है, और उस काम को भी चंद्रगुप्त कर लिया। सबके गुण दोष वगैरह सब कुछ उसमें बताया हुआ, सब बताया हुआ है। किसको कैसे बस में करोगे ये भी बताया गया है। साधु संत कैसे बस में आ जाएंगे तुम्हारे, ये भी बताया है। मजदूर क्लास कैसे तुम्हारे बस में आ जाएगा, एक धनी आदमी कैसे बस में तुम्हारे हो जाएगा, एक जो है महत्वाकांक्षी व्यक्ति कैसे तुम्हारे बस में आ जाएगा। एक क्षत्रिय कैसे बस में आ जाएगा, एक शूद्र वर्ण का व्यक्ति कैसे बस में आ जाएगा, वैश्य वर्ण का व्यक्ति कैसे बस में आ जाएगा। सबकी जो कमजोरी है उसको बताया है कि इसके जरिए तुम इसको बस में कर सकते हो, इसके जरिए इसको बस में कर। बताया कि कौन व्यक्ति पैसे से खरीदा जा सकता है, कौन व्यक्ति सम्मान से खरीदा जा सकता है, कौन व्यक्ति दंड से खरीदा जा सकता है, काम उससे करवा सकते हो दंड से, कौन व्यक्ति किस तरह से काम करता है उसने बताया चाणक्य। हर व्यक्ति एक ही तरीके से नहीं आएगा बस में, सबको बस में करने के अलग तरीके हैं, और राजा को सब तरीका मालूम होना चाहिए कि कौन कैसे बस में आएगा। पड़ोसी राजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, मित्र राजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, शत्रु राजा के साथ कैसा व्यवहार होना चाहिए, क्या क्या तुमको तिकड़म लगाना पड़ेगा कि उसको तुम बर्बाद करोगे, उसको तोड़ दोगे, उसको बस में रखोगे। किसको विरोधी होने से बचाना है, किसको शत्रु होने से बचाना है, किसको अति मित्र बनाना है। सबको सबसे चेक एंड बैलेंस सिस्टम जो है ना, पूरा का पूरा उसने ग्रंथ लिखा उसी पर। विद्यार्थी के लक्षण, अध्यापक के लक्षण, सब तरह के व्यक्तियों के लक्षण जो है, मंत्री के लक्षण, चोर के लक्षण सबके उसने बताया है, और बिल्कुल व्यावहारिक जो प्रयोग किया हुआ एकदम सिद्ध है, उसने जो बता दिया एकदम सफल है। बहुत मामूली से कुछ बातें हैं जिससे असहमत हूँ मैं, कुछ स्त्रियों के विषय में बताया है वो उतना सही नहीं है, लेकिन लगभग सही है। 99.9% चाणक्य सही है।
0.1% में ही गड़बड़ी है। और वो गड़बड़ी इसीलिए है, मैं समझता हूँ, कि जिस व्यक्ति को जिसका अनुभव नहीं होगा ना, हाँ वो उसमें वहाँ गड़बड़ी करता है आदमी, वहाँ से दोष हो जाता है। वैसे उसने बड़ा ईमानदारी से ग्रंथ लिखा है, बहुत ईमानदारी से।